बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें पाकिस्तान के मजमूई हालात, मुज़ाकरात का तात्तुल और इस्लामाबाद में कत्ले आम पर होने वाली अमरीकी कांग्रेस की कार्रवाई। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात होते चले जा रहे हैं और हम एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अभी हमारा कल कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कल रात को पाराचनार में कुछ ट्रक पहुंच गए, पाराचनार भी पहुंचे, बगन भी पहुंचे कल। इस तरह खाने पीने की अशिया और अद्वियात की तरसील शुरू हुई। अब देखें ये मुआहदा किस हद तक जाता है, लेकिन इस पर काम करने के लिए कि जब आप असला भी वापस लेंगे, आप बंकर्स भी खत्म करेंगे और फिर लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी फिर आप पर आ जाएगी, यानी हुकूमत पर आ जाएगी और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर आ जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज जो है वो है कुरम की जोग्राफियाई हैसियत और उसका तयन और उस जोग्राफियाई हैसियत की हिफाजत। क्या हम जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर इस काबिल हैं कि हम ये कर सकें? क्योंकि कुरम का मसला वैसे तो हमारे यहाँ कोई भी मसला हो, सियासी ना भी हो तो उसे सियासी बना दिया जाता है और सारा मलबा हुकूमत पे डाल दिया जाता है। कभी PTI पर डाला जा रहा है, जैसे फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जी ये तो मसला हल हो जाना चाहिए था, फलां जगह हो जाना चाहिए था, ये PTI का पैदा करता है, हालांकि वो 100 साल से ज्यादा का पुराना मसला है। लेकिन भारत हालात इतने अच्छे नहीं। हुकूमत KPK हॉस्टाइल, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, और अभी तक न जवाब मिला। गोली चलाओ, गोली क्यों चलाई और कितने लोग मारे गए, अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि 26 नवंबर को गोली चली। अब तो इमरान खान ने भी उस पर एक कमेटी बना दी। काजी अनवर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से एक हैं, उनकी सरबराही में। अब उसमें से क्या निकलता है इस मामले पे, जो बाहर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने बहुत ही काहली का सबूत दिया है। बहरहाल ये समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। क्या ये भी उन्हें कह दिया गया था कि इसको आप परसू ना करें सारे खेल को? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, बलूचिस्तान में पिछले 3 दिनों में 2 मुख्तलिफ हमले हुए, बहुत हादसा हुए या तकरीब कारी के वाकयात हुए, जिसमें पहले तो तुर्बत शहर में ही, तकरीबन तुर्बत शहर के अंदर एक बस को, कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। खुद कुछ बम्बार था जो उस कॉन्वॉय के अंदर घुसा, उसने अपनी गाड़ी उनसे टकरा दी। और अब तक जो इत्तलात हैं वो 5 या 6 लोगों के जहां बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। अच्छा, ये 4, 5, 6 लोग जो थे, इवन उसमें एक FC का एहलकार भी था जो रोड पर मौजूद थे। हैरत अंगेज बात यह है कि जो लोग बस के अंदर थे, 50-55 लोग बस के अंदर थे, जिससे वो गाड़ी टकराई, सुसाइडर ने जाके उससे अपनी गाड़ी टकरा के उसे तबाह किया, उसमें होने वाले जानी नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो BLA वगैरह हैं, जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो 18 से 25 लोगों के दरमियान वो दावा कर रहे हैं। गैर मुसद्दिक आए, लेकिन बहरहाल चीजें हैं जो आ जाती हैं। लेकिन ऐसे मामलात में जो हमारे इदारे हैं उन्हें बड़ी नफासतंदही के साथ इसको बताना चाहिए, आम लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, लोगों तक ये इल्म हो। दुनिया में हर जगह खबर पहुंच जाती है, अगर नहीं पहुंचती तो पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं पहुंचती। फिर कल जो है वो कल्लात में तहसील जहरी में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसमें बैंक लूटा गया, लोगों को लूटा गया, ATM चुराए गए, लिवीज थाने पर हमला किया गया, उसे नजर आतिश कर दिया गया, उसका असला और गाड़ियां ले जाई गई। यानी ये एक इतनी मुनज्जम कार्रवाई थी कि जिससे लगता है कि हम अपने किसी जगह किसी अपने काम से गाफिल हो रहे हैं, और गाफिल होना नहीं चाहिए हमें।
लेकिन फिर भी हम या हमारे लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों इस मामले पे खामोश हैं, और सारी तवज्जो जो है, पूरी कंसंट्रेशन जो है, उन्होंने सिर्फ एक नुक्ते पे लगाई हुई है कि आम आदमी भी उसी तरफ ही सोचने की कोशिश करे। और हम तो खैर सोच ही रहे हैं, और वो है तहरीक इंसाफ को कुचलना या खात्मा करना या इमरान खान को तकलीफ देना। लेकिन हालात और वाकयात की जो नजाकत है उसको नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान के अवाम बहुत दूर हो गए हैं हमारे फौज से, हमारे फौजी इदारों से। लेकिन मैं 2-3 महीने पहले से मैं कह रहा था, कह रहा हूं, कहता रहूंगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से जहनी तौर पर जुदा हो चुके। अगर उसमें मुहिब्बे वतन लोग भी हैं, बहुत से लोग मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन हमारे काम ऐसे हैं कि हम उन्हें धकेल रहे हैं कि वो जाएं जाएं जाएं। और हम एक मरतबा 71 में बांग्लादेश को खलीज बंगाल में डुबो चुके हैं। अब लगता है कि बलूचिस्तान जो है वो बहरा अरब में गर्क होने वाला है, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर और ज़हीन लोग हैं। हम अपनी ताकत को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसकी मैं मिसाल एक और दूंगा कि गुज़श्ता से परसों गालिबन जो है वो हमारे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने चमन में एक जरगे से खिताब किया जो 2 अज़ला पर मुश्तमिल था लोगों का। उस पर उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत ही खतरनाक मेरे लिहाज से है, लेकिन सोचने का मकाम है हम सबके लिए, और ये इस पर संजीदगी से गौर करने का मकाम है। उन्होंने कहा है कि बलोच, पश्तून और सिंधी को अलहदगी पर मजबूर न किया जाए। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये जो बात कही, ये बात इतनी संजीदा है, इतनी गौर तलब है कि हमारे थिंक टैंक्स होने चाहिए जो इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, डिस्कस करें, अपनी आवाज़ पहुंचाएं उन लोगों तक जो फैसला करते हैं और मुल्क का ख्याल करते हैं। क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में तात्तुल आया हुआ है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। 2 तारीख में आखिरी दफ़ा मुज़ाकरात हुए थे और फिर उसके बाद इमरान खान से मुलाकात का वादा भी किया गया था, लेकिन आज तक वो मुलाकात नहीं हो पाई। आज भी उसका जो है इंतज़ाम नहीं हो सका। कभी दरमियान में फिर इमरान खान के बयानात आगे। ज़ाहिर है ये तो आसाबी जंग है, एक तरफ इमरान खान है अकेले और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत और पूरी कुव्वतें जो इस वक्त हुकूमत के दाएं बाएं इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो तमाम एक तरफ हैं और उनके इत्तेहादी भी मौजूद हैं। लेकिन इस आसाबी जंग में हम ये समझते हैं कि इमरान खान को ये तमाम कुव्वतें शिकस्त नहीं दे सकें और इमरान खान ने इन तमाम को इंगेज किया हुआ है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि जी इस वक्त मुज़ाकरात का मामला बनाकर कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाए जा रहे, और वो जो हमारा दूसरा एक केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसको भी 13 जनवरी को उम्मीद है कि अब इमरान खान को उसमें 10 साल तक की कोई सजा सुना दी जाएगी। अच्छा, अब एक समझ में आने वाली बात यह है कि आपका सामना एक ऐसे बंदे से है जिसे आप 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमों में पहले सजा दे चुके हैं और इसी तरह दे चुके हैं, और वो जब अदलिया में गए, आला अदलिया में गए, तो वो फुर से उड़ा दिए गए, खत्म हो गए, हवा में उड़ गए। और एक जो इद्दत में निकाह वाला केस था वो तो इतना ही यानी अखलाकियात से गिरा हुआ था कि पाकिस्तान की क्या तारीख, इस्लामी तारीख में भी कभी ऐसा केस नहीं हुआ होगा। इस्लाम की 1400 साल की तारीख में इस तरह का मुकदमा नहीं आया होगा। तो अब अगर जब आपने ये मुकदमा करके उस पर सजाएं सुना के फैसला देकर आप इमरान खान को नहीं तोड़ सके, नहीं झुका सके आसाबी तौर पर, तो आप आइंदा भी नहीं तोड़ सकेंगे, नहीं झुका सकेंगे। तो फिर क्या होगा कि इससे जो आम आदमी है, आम आदमी पहले भी समझता था लेकिन अब रासिख यकीन हो गया है लोगों का कि इसके पीछे जो कुव्वत हैं वो कौन सी हैं। ये सोचना अब हम सबका काम है कि खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, मुल्क की तौकीर बचाएं। मुल्क की तौकीर उस इज्जत में है
जिस इज्जत में हम सब रह रहे हैं, अगर हम फिर वही काम करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड वाला टाइप का कोई केस या तोशाखाना 2 आ गया है, उसको तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया है, लेकिन फिर भी सजा देंगे ये लोग, जैसे 190 मिलियन पाउंड में। आज तक हुकूमत से एक सवाल, पहले तो हम ये पूछ रहे थे, पूछते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई, लेकिन अब ये सवाल भी आ रहा है कि तोशा जो 190 मिलियन पाउंड का सवाल है, ये सवाल है सीधा सा कि उसमें ये बताया जाए कि किस जगह हुकूमत बरतानिया ने ये कहा कि ये पैसा गलत है, ये हुकूमत से पूछा हो कि हम आपको दें या मलिक रियाज को दें। बहरहाल क्योंकि इस पर तहकीकात होनी चाहिए थी कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, और यही वो वाहिद पॉइंट है। अब इमरान खान ने नहीं करवाया, नहीं हुआ, तो भाई आपकी हुकूमत को भी तो 3 साल हो गए ना, आप ही करवा लेते, आपने भी नहीं करवाई है, तो तहकीकात हो जाती तो आपका केस भी मजबूत हो जाता। अब मलिक रियाज पर हाथ डालना पाकिस्तान में नामुमकिन है, क्योंकि मलिक रियाज एक ऐसा मगरमच्छ है, ऐसा अजदहा है जिसने बड़े बड़े लोगों को हड़प कर लिया है, जिंदा सलामत, मुकम्मल का मुकम्मल। उसकी एक जेब में अगर आसिफ जरदारी है तो दूसरी जेब में उसके नवाज शरीफ है। अगर उसको कोई छोटी मोटी पॉकेट है तो उसमें बड़े बड़े जर्नल वो रखता है, रिटायर्ड जर्नल तो उसके दाएं बाएं लटक रहे होते हैं, जैसे की चेन लटक रही होती। बहरहाल अब अगर हम देखते हैं कि इन हालात को बेहतर करें तो कैसे करें, फिर हम पर जो बैनुल अक़वामी दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब अमेरिका की कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग है 22 जनवरी को कैपिटल हिल में, जिसमें पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी होंगे और कांग्रेसमैन होंगे, और उनको ब्रीफ किया जाएगा 26 नवंबर के वाक़े की। अब ये वो वाक़या है जिसमें सुनने वाले जो होंगे वो अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान होंगे, मतलब ये पाकिस्तानी एमएनएज नहीं होंगे कि जी सवाल लिख के दिया जाए और वो सवाल करें, वो अपनी ज़हानत, अपनी अक्ल और अपनी समझ के मुताबिक सवाल करें। अगर उस वक्त उनकी कमेटी, जो उनका वजीर है, उनके जो दफ्तर खारजा के लोग हैं, या उनके जो पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने के अफराद हैं, वो रिपोर्ट देंगे हुकूमत को, तो क्या देंगे? गलत तो वो देंगे नहीं, क्योंकि उसमें उनका कोई मफाद नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मफाद है और पाकिस्तान को सोचना है। हम हमेशा वो सराइकी में कहते हैं कि किसी ने कुत्ते को किसी शख्स को कुत्ते ने कान पर काट लिया, तो उसने कान जख्मी हुआ तो कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू हुआ, कुत्ता मेरा कान ले गया, कुत्ता मेरा कान ले गया, हालांकि कान वहीं मौजूद था और जख्मी था। तो हमें कहते हैं कि कान को मत देखो, नहीं ना देखा उसने और कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू किया। हमारी मिसाल भी वही है कि हम अपने कान की हिफाजत नहीं कर रहे और कुत्तों के पीछे दौड़ रहे हैं। और अब अगर हम, ये वक्त है हमारा सोच का, समझ का, अक्ल का, होश का और दानिश का, कि हम इन मुश्किल हालात में से किस तरह पाकिस्तान को बाहर निकालते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।